पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है लोधी समाज का हुआ है। अगर लोधी ही नहीं लिखेंगे तो कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे जाने जाएंगे। जनता हमारे साथ बैठी है, हमको घेरने की हिम्मत नहीं उनके पास। वो अपना सिर्फ उल्लू सीधा कर, हमें कभी दारू मुर्गा लेकर के वोट नहीं लेना है। हम जनता के बीच काम करना चाहते हैं। लोधी समाज ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने में माहिर है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी जी हैं। राहुल जी, लोधी समाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अब जो सियासत है वो तेज है। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम आया प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि लोधी वोट बैंक छिटक रहा है? छिटक नहीं रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है लोधी समाज का हुआ है, और लोधी समाज ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने में माहिर है, लॉलीपॉप देने में माहिर है, प्रलोभन देने में माहिर है। और खासकर मैं लोधी समाज से कहना चाहूँगा, ऐसी सरकार को जो परंपरा आप लोग बना चुके हो, जो एक परंपरा आप बना चुके हैं कि किसी के इशारे पर ही मैं काम करूंगा, तो इसको आप सुधार लीजिए। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी, हमारे भाई अगर गलती कर रहे हैं, वही गलता हमारा भाई, छोटा भाई और आने वाला। बात कर रहे हैं साध्वी निरंजन ज्योति, राजवीर सिंह राजू भैया, BL वर्मा, कल्याण सिंह के परिवार के अन्य सदस्य, इतने बड़े बड़े लोधी चेहरे हैं बीजेपी में। कैसे आप लोग भी समाज को अपनी ओर लाएंगे? मैं ला रहा हूँ। मैं तो कितना, मैं तो प्रयास करूँ, मैं जितना हम सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं लोधी समाज का हूँ, राहुल लोधी लिखता हूँ, ठीक है, अवंती भाई लोधी लिखता हूँ। अगर लोधी ही नहीं लिखेंगे तो कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे जाने जाएंगे। हमारा कहने का मतलब है लोधी लिखिए। अगर आप लोधी नहीं लिखोगे तो अवंती भाई लोधी को भी लोधी कहने का हक नहीं है। क्या ये जो सिंह टाइटल लिखते हैं गलत है, एकदम गलत है। सिंह टाइटल से सिंह से थोड़ी रिश्ता हो जाएगा, होगा तो लोधी समाज। क्या सोच रहा है लोधी समाज? देखिए, लोधी समाज ये जान चुका है कि हमारे लिए कौन खड़ा है, कौन अपनी बातें उठाता है। हम लोग लगातार जो भी घटनाएं प्रदेश में होती, सबसे पहले हम अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से हम विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। और तूती बोलती थी प्रदेश की सियासत में लोधियों की। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे। आज लोधी समाज जो अपनी परंपरागत सीटें हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं कल्याण सिंह जी के ही परिवार के, उनके बेटे हार गए, तो क्या लोधियों का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है अन्य दलों की? एकदम हो रहा है। देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह ने जो किया वो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आज जो उनके आने वाले जो लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके लोग हैं, उनको वही चीज़ों पे निर्भर होना पड़ेगा, उन्हीं रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे? हम तो करेंगे। हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय शिव गणेश लोधी जी भी समाज के लिए जितना किए, ये समाज हमारा। वो बीजेपी में रहे लंबे समय तक नहीं रहे, कुछ ही साल रहे। भी रहे बीजेपी में शुरुआत। तो पिछली बार रहे, लेकिन 4 साल हमसे काम लिया गया, हमारे लोधी समाज से काम लिया गया। जब जरूरत पड़ती थी, मंच पे कुर्सी नहीं मिलती थी, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको बुला करके नौजवान साथियों, इस बार सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में हमको बना के भेजा। और इसी तरीके से हम लोधी समाज को 1 साल बचा है पूरे प्रदेश में जाकर के। जहाँ एक पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं शाम को लिखवाओ, सवेरे सड़क पाओ। देखिए, पूर्व विधायक बछरावा में भी है, पूर्व विधायक सरेनी में भी है, पूर्व विधायक रायबली में भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, और पूर्व विधायक के पास काहे निधि काम करा दे रहा है? क्यों? क्योंकि ना उनका भाई मंत्री है, ना उनका सरकार मंत्री है, ना उनके ब्लॉक प्रमुख है, ना जिला पंचायत अध्यक्ष है। वो एक पूरा कुनबा है, वो पूरे परिवार, 5 भाई मिलकर के पूरा। सपा के लोधी विधायक को घेरने की तैयारी है। वो घेर नहीं पाएंगे। जनता हमारे साथ बैठी है, हमको घेरने की हिम्मत नहीं उनके पास। वो अपना सिर्फ उल्लू सीधा कर रहे हैं। और वो ये बता दें कौन अब विधायक निधि से कर रहे हैं, क्या जिला पंचायत की निधि, प्रधानों का काम बता करके और दूसरों का काम बता करके अपना बताने का काम कर रहे हैं। अपनी निधि से बताएं। हम भी हारे थे चुनाव, हम भी नहीं, हम भी तो भारतीय। तो 500 वोट से हारे थे। कितने वोट से? हम 2350 से हारे थे, 2350 से हारे थे। कहा आपको हरवा दिया गया? हाँ, तो देखिए, हम उस टाइम एकदम नए थे, पिताजी का टेंडम डेथ हुई थी, हम इतना नहीं जान पाए थे। लेकिन हार जीत से हारे तो हमें सीख मिली, और उसके लिए हमने 5 साल लगातार क्षेत्र में काम करने का काम किया, और जिससे जनता ने, और हम लोग जनता के बीच वाले हैं, हमें कभी दारू मुर्गा लेकर के वोट नहीं लेना है। हम जनता के बीच काम करना चाहते हैं। जो भी निधि मिली है, जितना निधि मिली है उतना ही कर पाएंगे, कोशिश करते हैं हम लोग विधानसभा अपनी बात उठाने का। इसलिए प्रयास रहता है कि समाज को हम लोग जागरूक कर पाएं। ये राहुल लोधी हैं, रायबरेली की हरचंदपुर सीट से विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी के लोधी चेहरों में से प्रमुख चेहरे हैं। और लोधियों को लेकर जो प्रदेश में सियासत हो रही, कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोधी वोट बैंक बीजेपी से छिटक रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुखता से लोधी समाज पर फोकस कर रही है, और राहुल लोधी जैसे जो युवा विधायक हैं वो समाज में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि सपा की ओर वोट शिफ्ट हो। लेकिन अब इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।